02 PM दोपहर 2 बजे फिजा में तड़तड़ाहट की आवाज के साथ ही जब्बार चिल्लाया, हमला सर। उसका पांव ब्रेक पर था। वो आगे कुछ नहीं कह सका। वो दो तरफ से गोलियों की जद में आया था। ड्राइवर सीट की खिड़की और विंड स्क्रीन से अचानक लगने वाले ब्रेक के झटके से उमर एकदम झुक गया। उसका सर डैशबोर्ड के पास था। जब उसने जब्बार की चीखें सुनी और विंड स्क्रीन की किरचियों को उड़ते देखा, 1 सेकंड के 1000वीं हिस्से में उसने पहले अपने कंधे और फिर अपनी गर्दन में लोहे की गर्म सलाखें सी घुसती महसूस की। वो बेइख्तियार चिल्लाया था। फिर यके बाद दीगरे उसने कुछ और सलाखों को अपनी गर्दन, कंधे और कंधे की पुष्ट में धंसते महसूस किया। कितनी वो नहीं बता सकता था। फिर फिजा में एकदम खामोशी छा गई। उसका सर डैशबोर्ड पर टिका हुआ था। गाड़ी की पिछली सीट पर भी कोई कुर्रा रहा था। दर्द की शिद्दत। चंद सेकंड्स के लिए खुली नजरों से उसने डैशबोर्ड से सर टिकाए टिकाए अपनी आंखों में उतरती धुंध को झटकने की कोशिश करते हुए नीचे देखा। उसके घुटने के करीब खाकी ट्राउजर खून से भीग रही थी। उसकी गर्दन के इतराफ और अकब से निकलने वाला खून एक धार की सूरत में उसकी गर्दन के नीचे वाले हिस्से से बह रहा था। उसने सायरन की आवाज सुनी। उसने सांस लेने की कोशिश की। वो जानता था पुलिस मोबाइल अभी उसके पास होगी। वो जानता था वो अगले चंद मिनटों में अस्पताल ले जाया जाएगा। उसके जहन में बहुत सारे ख्यालात गड़बड़ हो रहे थे। चेहरे, आवाजें, माजी, हाल, चीजें, लोग। वो सांस लेने में कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो चीख या कुर्रा भी नहीं सकता था। उसकी आंखों से पानी निकल रहा था और उसकी नाक से खून। वो अपने सर को सीधा करना चाहता था। कोई उसका दरवाजा खोल रहा था। कोई उसके करीब बुलंद आवाज में बोल रहा था। उसने अलीजा के चेहरे को अपने जहन की स्क्रीन पर उभरते देखा। बेइख्तियार उसने सांस लेने की कोशिश की। फिर उसने उसके साथ जुनैद को देखा। वो सांस नहीं ले सका। उसे अपना दायां बाजू किसी के दोनों हाथों की गिरफ्त में महसूस हुआ। कोई उसके दाएं कंधे पर माथा टिकाए रो रहा था। वो उन आंखों से बहने वाले आंसुओं की नमी को शर्ट के अंदर अपने बाजू पर महसूस कर रहा था। मुझसे ये मत कहो कि तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते। तुम्हें पता है इससे कितनी तकलीफ होती है मुझे। उसने अपने बाएं कंधे पर किसी के हाथ की गिरफ्त महसूस की। कोई उसे सीधा करने की कोशिश कर रहा था। उसने अपने दाएं कंधे को किसी की गिरफ्त से आजाद होते पाया। एक गहरी तारीकी ने उसको अपने हिसार में ले लिया। डूबते हुए जहन के साथ जो आखिरी एहसास था वो किसी के उसे गाड़ी से निकालने की कोशिश का था। उसके जहन में उभरने वाला आखिरी ख्याल उसकी मम्मी का था।